जैसे कि थायराइड मुझे हुई थी तो मैं समझ गई कि अब ऐसा क्या करना है जिससे ये दोबारा ना हो। और अब मैं इतना समझ गई हूँ कि किसी को भी अगर थायराइड होगी तो मैं बिना दवाइयों के उसको ठीक कर सकती हूँ। यस, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट हाँ, बिना दवाइयों के मैं किसी की भी थायराइड ठीक कर सकती हूँ। मैं उसको बता सकती हूँ, उसको गाइडेंस दे सकती हूँ। श्री राधे, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ निकी तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं और प्रिया आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और रोड क्रॉस करके, बहुत लंबा रोड है ये, रोड क्रॉस करके अब हम एंटर कर चुके हैं खेत वाले एरिया में। और हम आज 5:30 बजे घर से निकले थे, 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। मतलब 6 बजे तो अभी यहाँ पहुँचे हैं और आधा घंटा हमें अपने साथ चाहिए अभी। मतलब सोच लो कितना लंबा रूट पड़ता है। घर से यहाँ खेतों तक आने में आधा घंटा लग जाता है। और दिन जब हम यहाँ आते थे ना तो धूप निकल जाती थी। आज तो धूप भी नहीं निकली, इसीलिए ये पूरा ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है, अभी धूप नहीं निकली। आज मैं 5 बजे जगी थी और मैं जगते ही अब नहा लेती हूँ, तो क्योंकि फिर मैं सुबह माला करने बैठती हूँ। तो आज प्रिया बोली कि बाद में कर लेना, आज हम घूमने चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो। प्रिया ने अपनी जगह ढूंढ ली है, मैं भी जगह ढूंढती हूँ अपनी किसी पेड़ के नीचे। आज हमारी गली सज रही है गाइस, क्योंकि शादी है यहाँ। कल तो बलून सब लग रहे, देख देख फोड़ रही है। हाँ, बलून्स पड़े हैं, पर इनकी दावत में हम गए ना। पापा गए बस। साढ़े 5 बजे घर से निकले थे, 7:30 बजे घर में आए हैं। अंजलि, बहुत भूख लग रही है। अंजलि क्या है? अंजलि चावल है, कढ़ी चावल है, खा लो। पर ये हो गया इनका स्नान। फैन तो ऑफ कर। गाइज, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन ठाकुर जी का चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मई स्टार्ट हो गई है। तो मई और जून बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। आज से ठीक 1 महीने तक ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाएगा। तो अंजलि ने हमारे राधे गोविंद का श्रृंगार कर दिया है। मैं आपको दर्शन कराती हूँ अभी। गाइज देखो, ये हमारे राधे गोविंद, इनका हो चुका है श्रृंगार। हेलो, राधे राधे, जय हो। लोकेश का भाई है ये, बड़ा भाई। भैया जी, आज तो आप बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हो। और गाइज, आज हमने बनाया है हलवा, सूजी का हलवा, स्पेशली गोविंद के लिए और मेरी राधा रानी के लिए। कैसे लग रहे हैं पापा जी? घने ही मालूम।
प्रिया चल, तेरा मुंह दिख ही गया तो मैं बता दूं गाइस, इसको लग गई, इसका नाखून लग गया इसमें, मेरे नाखून दिख रहे हैं। मैंने नहीं मारा पर इसको, कल की वीडियो समझ गई, ये मत समझ लेना कल की वीडियो देख के कि मैंने इसको मारा था। और मैं नहाते टाइम पता कैसे साबुन लगाती हूँ, सिर्फ इतने पे यहाँ और यहाँ। कोई बात नहीं। तो गाइस मैंगो शेक बन चुका है विदाउट नट्स। नट्स हैं इसमें, नट्स हैं इसमें, वाह भैया लाए काजू बादाम। वाह, अब तो मैं 2 ग्लास पीऊंगी। लोकेश लगी भाई, पहले तो मैं लोके अब मेरे लिए 2 बड़ा वाला ग्लास लेके आई हो। वाओ बहुत टेस्ट है। और चाहिए ला 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 लोके, पहले मेरा दे, पहले मेरा दे, थैंक यू। ओहो कितने सारे काजू बादाम। लोकेश तू जीत हो रहा है भैया, चाट को ग्लास है। गाइस ताई जी कह रही हैं कि छोरा कर करके खवा रहा हूँ हमें, मतलब बेड पे पूज रहा है। ताइयों कह रही है कि तुम्हारा कोई सुख ना है, तुम कुछ करके ना खवाओ हमारा छोरा है, और अगर ना करके खवाओगी तो चली जाए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ, जो कह रही है कहाँ जाएगी, मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और कहाँ जाऊँ। यू वहाँ भी बैठ के खावेगी। ताइयों तो फोड़ के बेटा लो। थैंक यू गाइस। मैं कहाँ बैठा हूँ, काम करवा रही हूँ। बाकी आऊंगी तो इतने बाकी आऊंगी। अंजलि वो तो भैया ने डाला था पैकेट मेरे हाथ में दे दे। अंजलि यार मेरे पैर फिसल रहे हैं। ध्यान लगा अपनी। यार मैं तो कुंडी होना गलत बात है, मैं गलत जगह घुस गई। ये भाग गया। गाइस कल मेरी वीडियो पे एक किसी ने कमेंट किया था, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ, और बहुत सही कमेंट था, उसने मेरी आंखें खोल दी। कोई रॉकी देव है जिसने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि आप घूमने जाते हो, व्यायाम करते हो, घर का काम करते हो, फिर भी आपको इतनी कम उम्र में गठिया बाहू है, कहीं पहले ज़्यादा सेवन करते थे आप चावल का। तो मैंने इनको रिप्लाई किया कि हाँ भाई, मैं पहले बहुत चावल खाती थी, जिसका नुकसान मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। मैं पहले बहुत चावल खाती थी। और गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी खासियत है कि मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई बीमारी होती है, तो पहले तो मैं दवाई नहीं लेती, मेरे को दवाई लेना पसंद नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ठीक हो जाऊँ। मेरे को फीवर भी होता है या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल जाए मैं खुद ही ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि इंसान सारी परेशानियों का हल खुद ही निकाल सकता है। उसके शरीर में इतनी शक्तियाँ हैं कि वो हर बीमारी का हल खुद निकाल सकता है। हर बीमारी की दवा उसके अंदर ही है। हमारा शरीर इतना पावरफुल है, बस हमें उस शरीर को सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत होती है बस। तो गाइस 2 साल पहले मुझे थायराइड हुई थी और बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब मैं बहुत मोटी हो गई थी, मतलब मेरे गाल ऐसे ऐसे मोटे मोटे हो गए थे और मैं सही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी मुझे हुई थी, उससे पहले कभी नहीं हुई। उससे पहले एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था लेकिन वो ठीक हो गया था, लेकिन थायराइड मुझे बहुत लंबे समय के लिए हुई थी। मैंने गूगल पे सर्च किया कि थायराइड क्यों होती है, उसके लक्षण क्या है, तो फिर मैंने सब कुछ जाना और मैंने पता किया कि क्या करना चाहिए इसमें। तो उसमें मेनली तो यही बताया गया था कि डाइट फॉलो करनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ मैंने फॉलो करी और जब वो बिल्कुल तब भी कंट्रोल नहीं हुई तो उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। मैंने 15 दिन की दवाइयाँ ली थी और 15 दिन का ही परहेज किया था और उसमें मैं समझ गई कि थायराइड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उस बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये मैं जान गई। तो उस समय मैं ठीक हो गई। ठीक 1 साल बाद मुझे फिर से थायराइड हो गई, तब मैं बिना दवाइयों के अपने आप ठीक हो गई, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझे क्या क्या करना है। मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी, मैंने खूब एक्सरसाइज करी, खूब अच्छे से डाइट फॉलो करी और मैं ठीक हो गई। और आज मैं ऐसी हूँ कि मुझे दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इस मामले में अपने पापा जी पे गई हूँ, उन्हें भी दवाइयाँ लेनी पसंद नहीं है, मुझे भी दवाइयाँ लेनी पसंद नहीं है और हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि बिना दवाइयों के ठीक हो जाएं। लेकिन जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि यार मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और डाइट भी कोई मेरी बहुत बेकार नहीं है, मैं बाहर का नहीं खाती। लास्ट टाइम मैंने बाहर का कब खाया, जयपुर हम जब गए थे तभी का खाया था, उसके बाद नहीं खाया। तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत बेकार नहीं है, सही है, लेकिन मेरे पैरों में दर्द क्यों होता है मुझे ये नहीं पता। तो इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ और बहुत जल्दी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का तरीका भी ढूंढूंगी, बहुत जल्दी।
जैसे कि थायराइड मुझे हुई थी तो मैं समझ गई कि अब ऐसा क्या करना है जिससे ये दोबारा ना हो। और अब मैं इतना समझ गई हूँ कि किसी को भी अगर थायराइड होगी तो मैं बिना दवाइयों के उसको ठीक कर सकती हूँ। यस, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट हाँ, बिना दवाइयों के मैं किसी की भी थायराइड ठीक कर सकती हूँ। मैं उसको बता सकती हूँ, उसको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो रॉकी देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, जिन्होंने ये कमेंट किया और इतनी गहरी बात उन्होंने कही है कि मेरी आंखें खुल गई। अब तक यार मैं दर्द में पड़ी मैं अपने पैरों को मालिश करती थी, पैरों को दबाती थी या दूसरों से दबाती थी और मतलब बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये होता है ठीक है, लेकिन इसका इलाज क्या है। थैंक यू सो मच रॉकी देव जी, अब मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।